मेरे सपनों के भारत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक आर्थिक विकास है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की आवश्यकता है। कुछ करने की उमंग हो, जहाँ भी जाए सब संग संग हो, सब पर मोहब्बतों के रंग हो, जहाँ सब कुछ पैसा न हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर कीर्त है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। आपको जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, सफलता के शिखर को कैसे प्राप्त करना है उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। तो उनके कविताओं में जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी छुपा हुआ है। दुर्ग शहर नगर निगम के द्वारा श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाई गई, जहां कर्मचारी, अधिकारी एवं अनेकों स्कूल के विद्यार्थियों विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही अटल जी के द्वारा किए गए अनेकों अच्छे कार्यों एवं विचारों, स्लोगन को कविता के माध्यम से जन जन तक संदेश के माध्यम से अवगत कराया गया। क्लास 11 से मैं अटल जी के सपने के भारत के बारे में बताऊं। भारत विविधताओं का देश है और इसकी समृद्धि संस्कृति विरासत और 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से देश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति करने के बावजूद भारत के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। मेरे भारत का सपना एक ऐसा देश है जहां पर नागरिक एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं और बढ़ने और उत्कृष्ट प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस निबंध के हम उस विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे जिन्हें मैं अपने सपनों के भारत में दिखाना चाहती हूँ। मेरे सपनों के भारत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक आर्थिक विकास है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सरकार को उद्यमशीलता, नवाचार की बढ़ावा देना चाहिए और छोटे और महत्व मुद्राओं के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। देश को परिवहन, ऊर्जा और संचार सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। सम्राट राजहों, औद्योगिक गलियारों और नवाचार केंद्रों के विकास से रोजगार के अवसर सृजित करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलनी चाहिए। मैं एक स्लोगन बोलूंगी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा। विद्यालय की छात्रा हूँ। आप सभी के सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि अटल जी के सपनों का भारत कैसा है। उनके सपनों का भारत कुछ ऐसा है जहां ना नफरतों का रंग हो, आपसी में प्रेम दिल में कुछ करने की उमंग हो, जहां भी जाए सब संग संग हो, सब पर मोहब्बतों के रंग हो, जहां सब कुछ पैसा ना हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। ना किसी को जाति के नाम पर धुतकारा जाता हो, ना किसी को जाति के नाम पर धुतकारा जाता हो, और ना ही कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाता हो, जहां ना दहेज की लालसा में बिटिया जलाई जाती हो, और जहां ना ही बेटे की लालच में गर्भ में ही बेटिया को मारा जाता हो। जैसा मैंने कहा है बस वैसा हो। मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो जहां बच्चे बड़े होने पर भी अपने माँ के साथ रहते हो, जहां बच्चे बड़े होने पर भी अपने माँ के साथ रहते हो, बड़ों के सामने एक लफ्ज तक ना बोलते हो, जहां बहू में बेटी नजर आती हो, जहां बहू में बेटी नजर आती हो और बहू को भी सासू माँ की खटपट बहुत भाती हो, जहां पिताजी को आज भी बापूजी की दर्जा हो। मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। लोगों को जाने देना ना जन्नत का रास्ता हो, लोगों का जाने देना ना जन्नत का रास्ता हो, मेरे भारत का दूर दूर तक इन सबसे ना वास्ता हो।
बहुत सुनी हो। मैंने मेरे अतुल्य भारत की तस्वीर कुछ ऐसी बुनी है, इंद्रधनुष के सतरंगी रंग जैसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा। मैं अंतिम पंक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिएगा। जहाँ ना धर्म के नाम पर दंगे हो, जहाँ ना धर्म के नाम पर दंगे हो, आपस में प्रेम रहे और सब चंगे हो। जहाँ अब्दुल के घर की सेवैया राम के घर खाई जाती हो और अली के घर भी दिवाली मनाई जाती हो। जहाँ गुरप्रीत क्रिसमस मनाता हो और जोसेफ गुरु गोविंद जी की महिमा गाता हो। बिल्कुल भगत सिंह और अशफाक की दोस्ती हो जैसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा। धन्यवाद। मैं आपके सामने कुछ कविता पेश करना चाहूंगी, तो सुनिएगा। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर कील है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म तिथि के अवसर पे यहाँ पे उपस्थित काव्य पाठ श्रवण के लिए यहाँ पे उपस्थित मेरे निगम के अधिकारी कर्मचारीगण, प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरे छात्र छात्राएं, मीडिया साहब बंधुगण और मंच पे विराजित परम आदरणीय कविगण, आज पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में इस संध्या को मनाया जा रहा है और इस अवसर पे विभिन्न जगहों पे अटल जी के विचारों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उनके कविताओं का पठन किया जा रहा है, साथ ही उनके विचारों के बारे में लोग जगह जगह पे चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए एक सपना देखा था, उस सपने में आज हम कहां तक पहुंचे, इन सब बातों पे चर्चा हो रही है। तो आज इस पावन अवसर पे मैं भी अटल जी की एक कविता का पठन करूंगा और साथ ही यहाँ पे उपस्थित लोगों से भी अनुरोध है कि वे भी चाहे तो आके इस मंच पे अटल जी के कविता का पठन कर सकते हैं। बाकी इस मंच पे हमारे कविगण भी उपस्थित हैं, वे भी अपने विचार और अपने शब्दों से अटल जी के बारे में आप लोगों को कुछ संदेश देंगे, साथ ही अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे। उनका भी आप लोग आनंद लेंगे इस संध्या में। अटल जी राजनीति में जितने परिपक्व थे उतना ही उनका हृदय, वो एक कवि हृदय भी थे। उन्होंने 51 कविताएं लिखी थी जो बहुत ही फेमस हुई थी। साथ ही छोटे छोटे छंद भी उन्होंने लिखे थे। एक राजनेता होने के बावजूद उनकी कोमल अभिव्यक्ति उनके कविताओं के माध्यम से झलकती थी और विभिन्न विषम परिस्थितियों में अगर आप उनके कविता का पाठ करेंगे तो आपको जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, सफलता के शिखर को कैसे प्राप्त करना है उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। तो उनके कविताओं में जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी छुपा हुआ है। विभिन्न प्रकार के बातों से, शब्दों से उन्होंने जनमानस को एक प्रेरणा दिया है। उन्हीं में से एक कविता आओ फिर से दिया जलाए, उसका मैं पठन करना चाहूंगा। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल,
लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में, आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के लिंगों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय का वज्र बनाने, 9 दधीची हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। जय हिंद।